अर्चना तिवारी केस आखिरकार पुलिस ने सुलझा ही लिया। बीते 12 दिन बाद लखीमपुर खीरी से बरामद हुई अर्चना तिवारी के गायब होने की वजह पटवारी है। जी हां, एक पटवारी की वजह से अर्चना ने ये सारा कारनामा किया। दरअसल बताया जा रहा है कि अर्चना की शादी उसके घर वालों ने एक पटवारी से तय की थी, लेकिन अर्चना आगे पढ़ना चाहती थी, इसीलिए उसने ये सारा का सारा नाटक रचा। जब ये घटना दिनांक जो 7 तारीख है, उसके पहले इसके माता पिता ने और इसके बड़े ताऊ ने जो है वो एक तहसीलदार पटवारी के साथ में इसका रिश्ता फिक्स कर लिया था। उस टाइम पे परिवार के साथ में इसकी लंबी कहासुनी हुई है। उन्होंने कहा कि अब तुम अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दो और तत्काल वापस आ जाओ, तुम शादी करके जो है वो तुम्हें जाना ही है। अब की बार जो है वो तुम मना नहीं करोगी और तुम्हारा जो पढ़ाई लिखाई, वो कोटिल एकेडमी में इंदौर में पढ़ाई लिखाई कर रही थी लड़की जो है वो, और साथ में वकालत कर रही थी। तो करियर खत्म करके अब तुम्हें सिर्फ जो है वो शादी करनी है। ये इस तरीके की बातें जब घर में चल रही थी तो उसका काफी बहसबाजी हुई है। लड़की का जो है वो पढ़ने का मूड था और साथ साथ में अभी ये वकालत और सिविल जज की तैयारी करने का मूड था। बता दें कि अर्चना 7 अगस्त को नर्मदा एक्सप्रेस के एसी कोच में बैठकर इंदौर से कटनी के लिए निकली, लेकिन बीच में ही लापता हो गई। भोपाल जीआरपी का कहना है कि अर्चना ने घर से बिना बताए निकलने की योजना बनाई। उसका ना ही किडनैप हुआ और ना ही उसके साथ किसी तरह का कोई गलत काम। वो सिर्फ आगे पढ़ना चाहती है और सिविल जज बनना चाहती है। पेरेंट्स को जो है ये लगातार इनमें जो अगस्त के महीने में जब वो पटवारी का उसके पास में रिश्ता आया था और उसने ना बोला था, तो उस टाइम पे काफी झगड़ा भी हुआ है। मतलब लगातार फोन पे बात भी हुई है। माँ का भी झगड़ा हुआ है। माँ ने भी कहा है कि इसके अंदर जो है वो तुम्हें इस बार शादी करनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। जिस तरीके से हर एक फैमिली में होता है कि भाई तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, लड़के का कहना है कि नहीं मैं तो अपना लाइफ स्कोर करिए। बताया जा रहा है कि अर्चना जिस सीट पर बैठी थी उसके सामने वाली सीट में ही उसका दोस्त शारांश भी था, जिससे उसकी दोस्ती इंदौर में हुई। अर्चना ने सफर के दौरान इटारसी में रहने वाले अपने दोस्त तेजिंदर को फोन कर मदद मांगी और कहा कि वो इंदौर वापस जाना चाहती है। तेजिंदर ने अर्चना को नर्मदापुरम स्टेशन पर उतारा और अपनी कार से इटारसी पहुंचाया। इसके बाद अर्चना और सारांश सुजालपुर गए। उन्होंने ऐसे रास्ते चुने जहां पर टोल ना हो और सीसीटीवी न लगे हों। सुजालपुर से बुरहानपुर, फिर हैदराबाद और जोधपुर होते हुए काठमांडू पहुंचे। अर्चना खुद वकील है और जानती है कि पुलिस कैसे काम करती है, इसीलिए उसने अपना दुपट्टा ट्रेन की सीट पर ही छोड़ा और सिम और मोबाइल मिडगार्ड पर तोड़कर फेंक दिए। फिर नया मोबाइल और सिम लिया, लेकिन जब उसने अपनी मां को फोन किया तब पुलिस को उसकी लोकेशन मिली और जीआरपी ने लखीमपुर खीरी की मदद से उसे बरामद कर लिया। तो उसने बताया कि तेजिंदर, लड़की और इसने सबने मिलकर ये प्लान किया था। लड़की सारांश के साथ गई, शुजालपुर में गई है। वो गाड़ी में ही रही, कहीं पे बाहर उतरी नहीं। इन लोगों ने इसका चीज का ध्यान रखा कि कहीं पे भी टोल नाका नहीं आना चाहिए, क्योंकि पुलिस जो है वो टोल नाके पे भी सीसीटीवी कैमरे देखती है और अगर गाड़ी के थ्रू RFID से अगर पैसा कट जाता है तो उससे भी जो है वो डिटेक्ट हो सकता है। तो इन्होंने टोल नाका अवॉइड किया और ऐसे ऐसे रास्ते से गए जहां से टोल नाका नहीं हो। शुजालपुर गए। शुजालपुर के बाद में फिर ये ऑर्बिट मॉल के आसपास से कहीं से इन्होंने एक दूसरा मोबाइल खरीदा और जब तक मीडिया में इस चीज का काफी हाइप हो गया था, तो जितना इनको एक्सपेक्टेशन था कि मामला एकदम सिंपल तरीके से निपट जाएगा, तो वो लगने लग गया कि अब तो ये नहीं होगा। तो इसको मध्य प्रदेश छोड़ के कहीं तो जाना पड़ेगा जहाँ पे अलग भाषा के लोग हैं। तो इन्होंने हैदराबाद चूज किया। उसके बाद ये बुरहानपुर गए। बुरहानपुर से इन लोगों ने जो है वो हैदराबाद की बस पकड़ी। हैदराबाद में जाने के बाद में ये 2 दिन 1 रात जो है वो हैदराबाद में रहे। तो इनकी बात हुई कि अब इसको जो है वो भारत छोड़ के ही हम लोग जो नेपाल की तरफ चले जाएंगे। उसके बाद फिर इन्होंने बस पकड़ी। बस पकड़ के जोधपुर से दिल्ली से उसके बाद में जो है ये कुछ दिन वो काठमांडू चली गई। लड़की काठमांडू चली गई, लड़का जो है वो वापस आ गया। पुलिस ने तेजिंदर और सारांश तक पहुंचने के लिए अलग अलग स्टेशन के करीब 2000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले। CDR के आधार पर तेजिंदर और सारांश से पूछताछ भी की गई। तब उसके नेपाल में होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने नेपाल एम्बेसी की मदद से लड़की को नेपाल बॉर्डर लखीमपुर खीरी तक रिपोर्ट कराया। फिलहाल अर्चना पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ है, क्योंकि उसने ये सब कुछ अपनी मर्जी से किया। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।